नमस्कार, ज्ञानमूर्ति चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, डीजी कैटेगरी क्या होता है और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होता है, क्या अंतर है इनमें, ये पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, डीजी कैटेगरी क्या होती है, डीजी कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या होती है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म 2024-25 सत्र में नर्सरी केजी और पहली क्लास के ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के फॉर्म कब तक निकल जाएंगे, ये सारी जानकारी बताऊंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन फॉर्म से आपको कैसे लगी। देखिए, ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के फॉर्म निकलने के लिए कब तक निकलेगी इसकी जानकारी लोग बराबर कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं चैनल पर मेरे, और मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, डीजी कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी इनकम साल भर में पूरी फैमिली का मिला के 1 लाख से कम होती है, अब ये बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख तक कर दी गई है पूरी फैमिली की इनकम, वो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, एसडीएम ऑफिस से आपको बनवाना पड़ेगा। और दूसरा, डीजी कैटेगरी, डीजी का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप। इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी आती हैं, जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, ये जितनी भी कैटेगरी हैं ये सारी डीजी कैटेगरी के अंदर आती हैं। और आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब समझ में आ गया होगा, डीजी कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया, और आपको सीडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब बताना हो, जो लोग हैंडीकैप होते हैं, जो लोग हैंडीकैप होते हैं वो सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर, डीजी का मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप, जो लोग किसी कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो लोग हैंडीकैप होते हैं वो लोग सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और फॉर्म, बहुत लोग पूछते हैं सर कौन सी कैटेगरी में फॉर्म बना चाहिए कि हमारे बच्चे का नाम आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरें, आपके बच्चे का नाम आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि लकी ड्रॉ बेस होता है। और फॉर्म कब तक निकलेंगे इसके लिए तो इतने लोग कमेंट करते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आपको बता दूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 में फॉर्म फरवरी मार्च तक इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। और इस पूरी अनुमान लगा दिया कि अभी जो जनरल कैटेगरी थ्रू फॉर्म भरे गए थे नर्सरी केजी और पहले क्लास के दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में ओपन सीट के माध्यम से, इसके एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपके ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी के फॉर्म निकल जाएंगे। और जो ओपन सीट पे अभी फॉर्म भरे गए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, उनके पहले लिस्ट 12 जनवरी को, दूसरी लिस्ट 29 जनवरी को निकल जाएगी। इसके बाद आपकी एडमिशन प्रक्रिया होगी, इसके बाद आपकी ईडब्ल्यूडीजी कैटेगरी नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ऑप्शन कमेंट में उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।